कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। श्रीमद् भगवद गीता के पिछले अंक में हम लोगों ने तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 34 तक का अध्ययन किया था। भगवद गीता के इस अंक में हम लोग श्लोक संख्या 35 से प्रारंभ करेंगे। यहाँ भी भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म भय को देने वाला है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सभी वर्णों के और सभी के अलग अलग जो है वो कर्म जो है निर्धारित है। तो ये कहने का ये मतलब है कि अपना जो धर्म है, अपना जो कर्म है, वो अगर मान लीजिए गुण रहित है तो भी अपना कर्म जो है वो अति उत्तम है और दूसरे का धर्म जो है वो अगर उत्तम है फिर भी वो कल्याणकारक नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए वो ये समझा रहे हैं कि वैश्य और क्षत्रिय आदि की अपेक्षा ब्राह्मण के विशेष धर्मों में हिंसा अहिंसा आदि सद्गुणों की बहुलता है। अर्थात ब्राह्मणों में जो है वो अहिंसा जैसे सद्गुण जो हैं वैश्य और क्षत्रिय में वो तो नहीं होते हैं, परंतु वो वैश्य और क्षत्रिय का जो है वो हिंसा जो है उसका अपना कर्म है और वो कल्याणकारक है। चूँकि उसका अपना गुण है इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं होते हुए भी कल्याणकारक है और धर्म का रास्ता है। उसी प्रकार गृहस्थ की अपेक्षा संन्यास आश्रम में धर्मों में सद्गुणों की बहुलता है। अब उसी में गृहस्थ जो है उसकी अपेक्षा जो है वो संन्यास में वो ज़्यादा सद्गुण है, परंतु जो गृहस्थ का जो धर्म है वो अपना कर्म जो है वही कल्याणकारक है। इसी प्रकार शूद्र की अपेक्षा वैश्य और क्षत्रिय के कर्म जो है अधिक गुण युक्त हैं, परंतु जो शूद्र का जो है उसका जो कर्म है वो उसके लिए कल्याणकारक है और श्रेष्ठ है। अर्थात वो यहाँ पर एक शब्द आया है कि स्वनुष्ठितान, अर्थात जो है अपना जो है धर्म जो है अपना कर्म वो सर्वोत्तम है और परधमार्थ जो दूसरे का जो कर्म है वो आपके लिए वो जो परधर्म है, परधर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म जो है वो अति उत्तम है। मतलब दूसरे का धर्म अगर वो ज़्यादा गुणवान है, परंतु जो स्वधर्म है वो ज़्यादा उत्तम है। इसीलिए तो यहाँ पर स्वधर्म किसको कह रहे हैं कि सभी वर्ण आश्रम स्वभाव परिस्थिति की अपेक्षा जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र ने नियत कर दिए हैं उसके लिए वही स्वधर्म है। अभिप्राय यह है कि झूठ कपट चोरी हिंसा ठगी व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म तो किसी भी का स्वधर्म नहीं है। सभी वर्ण आश्रम के स्त्री पुरुषों का अधिकार है कि वे ईश्वर की भक्ति, सत्य भाषण, माता पिता की सेवा, मन इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य पालन, अहिंसा, आस्तेय, संतोष, दया, दान, क्षमा, पवित्रता और विनय आदि सामान्य धर्म सबके स्वधर्म हैं। तो इसमें कहने का ये है कि अब यहाँ पर फिर एक शब्द आया है स्वधर्म और विगुण।
विगुण जो है वो गुणों की कमी का द्योतक है। जैसे क्षत्रियों का धर्म जो है, स्वधर्म है, वो युद्ध करना है, दुष्टों को दंड देना इत्यादि जो है वो क्षत्रिय का जो है वो स्वधर्म है। उसमें अहिंसा और शांति आदि गुणों की बहुत कमी होती है, परंतु है उनका जो है युद्ध करना वही स्वधर्म है और वो उनके लिए श्रेष्ठ कर्म है। इसी प्रकार वैश्य का कृषि आदि कर्मों में भी हिंसा आदि दोषों की बहुलता है, परंतु वो उनका स्वधर्म है, इसीलिए उनके लिए वो श्रेष्ठ है, कल्याणकारक है। और इसी कारण से ब्राह्मणों के शांतिमय कर्मों की अपेक्षा वो विगुण यानी गुणहीन है। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि वो निश्चित तौर पर ब्राह्मणों के जो कर्म हैं उससे वो विगुण है, मतलब के गुणहीन है, परंतु क्षत्रिय वैश्य का वो जो स्वयं का धर्म है वही जो है वो कल्याणकारक है, और इसीलिए वो स्वधर्म जो है वो परधर्म की अपेक्षा अधिक कल्याणप्रद है। तो अब जैसे उदाहरण के लिए एक बताया गया कि स्वधर्म में पालन करने में जो है वो अपना प्राण त्याग करना भी जो है वो श्रेष्ठ है। तो उसके लिए उदाहरण के लिए जैसे एक राजा दिलीप थे जो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने एक गौ के बदले अपना शरीर जो है वो सिंह को अर्पित कर दिया था। उसी प्रकार राजा शिवी एक थे जो उनके शरण में अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए उन्होंने एक कबूतर के बदले में अपने शरीर का मांस जो है वो बाज को देकर मरना स्वीकार कर लिया था। उसी प्रकार जो है प्रहलाद ने जो है वो भगवत भक्ति रूप स्वधर्म के पालन करने के लिए अनेकों प्रकार के मृत्यु के साधनों को सहर्ष स्वीकार कर लिया था। तो इसलिए वो ये बता रहे हैं कि मनुष्य का जो है किसी भी समय काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है, सुख दुख अनित्य है तथा जीव नित्य है और जीवन हेतु अनित्य है। इसीलिए कभी भी मनुष्य को अपने स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और इसीलिए वो ये बताते हैं कि दूसरे का धर्म जो है देखने में चाहे कितना भी गुण संपन्न क्यों न हो, वह जिसका धर्म है उसी के लिए है, दूसरे के लिए तो वह भय देने वाला है। अर्थात इस श्लोक का यही अर्थ है कि जो स्वधर्म है वो अगर निम्न गुण वाला भी है तो भी स्वधर्म जो है वो मनुष्य के लिए कल्याणकारक है, बनिस्पत की दूसरों के धर्म अगर उत्तम प्रकृति के हैं फिर भी वो कल्याणकारक नहीं होते। श्लोक संख्या 36। यहाँ पर फिर अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अब यहाँ पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि मनुष्य जो है स्वयं कर्म नहीं करता है और ईश्वर ही सभी से कर्म करवाते हैं, तो फिर मनुष्य जो है क्यों जो है वो विभिन्न प्रकार के भावनाओं से प्रेरित होकर के पाप का आचरण क्यों करता है। जब अर्जुन का ये सवाल जो है वो कृष्ण से पूछते हैं, तब उसमें उसका जवाब देने के लिए है श्लोक संख्या 37। श्री भगवान बोले, श्लोक संख्या 37 में श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है और यह बहुत खाने वाला है, अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि काम जिसकी उत्पत्ति जो है वो रजोगुण से होती है, वो काम ही जो है वो क्रोध को उत्पन्न करता है, और ये क्रोध जो है
वो विभिन्न प्रकार के भोगों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, और इतना बड़ा पापी है कि वो इन भोगों को प्राप्त करने के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं होता है, कभी अघाता नहीं है, इसलिए वह बड़ा पापी है। इसीलिए वे कहते हैं कि इस काम को जो है, इस विषय में तुम अपने सबसे बड़ा बैरी जो है इस काम को मानो। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि राग द्वेष ही इस मनुष्य को लूटने वाले डाकू हैं। उन्हीं दोनों के स्थूल रूप जो है वो काम क्रोध है। काम जो है वो मुख्य रूप से प्रधान जो है वो, और उसी से जो है यह, उसी का यह राग जो है वो स्थूल रूप है, और इसी से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। अर्थात काम से ही वो राग की उत्पत्ति होती है, क्रोध की उत्पत्ति होती है, और काम की उत्पत्ति राग से होती है, तो और काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। अतः काम के नाश के साथ ही क्रोध का नाश जो है वो स्वयं हो जाता है। इसके बाद फिर वो समझाते हैं कि रजोगुण से राग की वृद्धि होती है, और राग से रजोगुण की वृद्धि होती है, और इन दोनों का एक ही स्वरूप माना गया है, और काम की उत्पत्ति ही इस दोनों के उत्पत्ति का कारण है। इसीलिए मुख्य रूप से वो यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह काम जो है वही सबसे दोषी है, और वही जो है काम जो है कभी भी भोगते भोगते वो तृप्त नहीं होता है। इसीलिए यह काम जो है मनुष्य को नाना प्रकार के भोगों में आसक्त करके उसे बलात् पापों में प्रवृत्त कराता है। इसलिए काम ही वो महान पापी है। इसलिए वो ये कहते हैं काम मनुष्य को उसकी इच्छा के बिना ही जबरदस्ती पापों में लगा देता है, उसे जन्म मरण रूपी और नरक भोग रूपी महान दुखों का भागी बनाता है। अतः कल्याण मार्ग में इसी को अपना महान शत्रु समझना चाहिए, अर्थात काम को अपना शत्रु समझना चाहिए। श्लोक संख्या 38। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार धुआं जो है वो अग्नि को छिपा देता है, और उसके बाद मैल से जो है वो दर्पण का वो छिप जाता है, और उसी प्रकार जो आवरण है उससे गर्भ छिपा रहता है, उसी प्रकार जो है ये काम जो है वो मनुष्य के ज्ञान को जो है वो छिपा देता है। तो वो बता रहे हैं कि इसमें काम जो है वही मल है, विक्षेप है, आवरण है। इन तीनों दोषों के रूप में परिणत होकर मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर देता है। यह उन्होंने इसको तुलना किया है धुएं के रूप में, इसको विक्षेप समझना चाहिए। उसी प्रकार मैल का जो है वो दर्पण के रूप में, उसी प्रकार जो आवरण है वो गर्भ को आच्छादित कर देता है। इसकी तुलना जो है वो उन्होंने काम से किया है। तो ये वो वही बताते हैं, यह काम ही मनुष्य के अंतकरण में नाना प्रकार के भोगों की तृष्णा बढ़ा करके उसे विक्षिप्त बना देता है। श्लोक संख्या 39। और हे अर्जुन, बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूपी ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अब वो बता रहे हैं कि ये जो अग्नि के समान जो है वो कभी न पूर्ण होने वाला काम जो है वो ज्ञानियों के नित्य माने मनुष्य का ज्ञान जो है वो ढक लेता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है अलम। तृप्ति के भाव का वाचक को अलम कहते हैं, और इसमें जिसका अभाव हो उसे अनल कहते हैं।
अग्नि का नाम अनल है, और जो किसी प्रकार पूर्ण न हो उसे दुष्पूर कहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं काम भी अग्नि की भांति अनल और दुष्पूर है। मनुष्य जैसे जैसे विषयों को भोगता है वैसे वैसे अग्नि की भांति उसका काम बढ़ता रहता है, उसकी तृप्ति नहीं होती है। और उसी प्रकार उदाहरण वो देते हैं कि एक राजा ययाति थे जो बहुत से कामों का भोग करने के पश्चात फिर वो कहते हैं कि काम को कभी भी शांत नहीं किया जा सकता है, बल्कि जैसे घी से अग्नि और अधिक बढ़ता ही जाता है, उसी प्रकार काम जो है वो मनुष्य के काम में और वृद्धि करता है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। और फिर दूसरा एक शब्द आया है ज्ञानीन। ये ज्ञानीन का मतलब कि ये विवेकशील जो साधक हैं उसके लिए ज्ञानीन कहता है। और वो जब मनुष्य जो है वो ये समझ लेता है कि यह काम ही जो है वो मनुष्य को अधोगति में ले जाता है और वो सबका बैरी है, जब ये मनुष्य ये समझ जाता है तो उसके लिए यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है ज्ञानीन या नित्य वैरी। इसीलिए ये कहते हैं कि भगवान से मिलने की, उसका भजन ध्यान करने की अथवा सात्विक कर्म के अनुष्ठान करने की जो शुभ इच्छा है उसका नाम काम नहीं है। इसको हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। और फिर एक शब्द है ज्ञानम। ज्ञानम जो है वो ज्ञान का वाचक है, जिसमें अगर मनुष्य जो है ये समझ लेता है कि वो काम जो है उसके ज्ञान को ढक सकता है, तो उसमें जब वो मनुष्य जो है या योगी इस बात को जब समझ जाता है कि काम से आवृत होने पर भी काम से जो है आवृत होने पर भी काम का नाश करके स्वयं जो है वो प्रतिष्ठित हो उठता है, मतलब कि जो काम को नाश कर देता है, वो उसके लिए शब्द आया है ज्ञानम। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।